हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम देखेंगे क्या था जलियांवाला बाग इंसिडेंट और हम जानेंगे क्या था हंटर कमीशन जिसने इन्वेस्टिगेट किया था जलियांवाला बाग इंसिडेंट को। इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा था कैसे रॉलेट एक्ट पास हुआ था और क्या पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुई थी अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको एक बार देख लें ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको डिटेल में समझ में आ सके। मार्च 1919 में जब रॉलेट एक्ट पास हुआ तो पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रही थी। इनफैक्ट मार्च एंड अप्रैल 1919 पूरे देश में पॉलिटिकल अवेकनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था। हर तरफ हड़ताल, स्ट्राइक, प्रोसेशंस एंड डेमोन्स्ट्रेशंस चल रहे थे। इनफैक्ट पूरी कंट्री इलेक्ट्रीफाइड हो गई थी। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च करने की घोषणा कर दी थी। रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया जाना था फ्रॉम द 6 अप्रैल 1919। पंजाब में इस समय सीवियर वॉर टाइम रिप्रेशंस चल रहे थे और ऐसे में गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया लोकल कांग्रेस लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को। रॉलेट एक्ट के अंदर की गई ये दोनों अरेस्ट के कारण पंजाब में एटमॉस्फेयर काफ़ी चार्ज्ड हो गया था और इसी कारण से वॉयलेंट प्रोटेस्ट हुई अमृतसर में ऑन अप्रैल 10, जिसमें एंग्री मॉब ने कई फॉरेन नेशनल्स को मार दिया। ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चार्ज दिया ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर और उनको ऑर्डर दिए गए फॉर रिस्टोरिंग द लॉ एंड ऑर्डर इन दिस एरिया। अप्रैल 13, 1919 में एक लार्ज पीसफुल क्राउड गैदर हुई एट अमृतसर जलियांवाला बाग। इस पीसफुल क्राउड में बहुत से लोग बैसाखी का इवेंट मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे और बहुत से इनोसेंट को तो ये पता ही नहीं था कि इस समय पब्लिक गैदरिंग बैन की गई है। और इस पब्लिक गैदरिंग पर ब्रिगेडियर जनरल डायर ने ऑर्डर किए फॉर द फायरिंग और इस लार्ज पीसफुल क्राउड पर लगभग 10 मिनट तक नॉन स्टॉप फायरिंग की गई बाय गुरखा ब्रिटिश इंडियन आर्मी यूनिट। इस इंसिडेंट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इनफैक्ट कुछ इंग्लिशमैन ने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस एक्ट की जमकर निंदा की, जैसे विंस्टन चर्चिल एंड प्राइम मिनिस्टर एस्कीथ। अंडर प्रेशर ब्रिटिश गवर्नमेंट को हंटर कमीशन सेटअप करना पड़ा टू इन्वेस्टिगेट दिस इंसिडेंट एंड सब्सिक्वेंटली जनरल डायर वॉज रिलीव्ड ऑफ हिज ड्यूटी इन द आर्मी इन 1920। यहाँ पे ये फैक्ट भी जान लें कि जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ तब लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब थे माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर को ब्रिगेडियर जनरल डायर के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। माइकल डायर उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब थे और 1940 में माइकल डायर को लंदन के कैक्सटन हॉल में असैसिनेट कर दिया था उधम सिंह ने। उनको इसलिए असैसिनेट किया गया था क्योंकि जनरल डायर के एक्शंस को इन्होंने ही अप्रूवल दी थी। आइए अब जानते हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद क्या इम्पैक्ट हुआ। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी ब्रिटिश नाइटहुड वापस कर दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसऑर्डर इंक्वायरीज कमेटी, जिसको हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, उसे फॉर्म किया इन अक्टूबर 1919 टू इन्वेस्टिगेट दिस इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट ने पूरे देश में नेशनलिज्म की फीलिंग को चारों तरफ फैला दिया और इसी के रिस्पॉन्स में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आइए जानते हैं हंटर कमीशन क्या था। अक्टूबर 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कमिटी ऑफ इंक्वायरी और इस कमेटी को मैंडेट दिया गया फॉर इंक्वायरिंग इनटू द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। इस कमेटी की फॉर्मेशन के ऑर्डर दिए थे एडविन मॉन्टेग्यू ने, जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। ओरिजिनली इस कमेटी को डिसऑर्डर इंक्वायरीज कमेटी भी कहा जाता है, जिसे बाद में हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाने लगा। इस कमेटी के चेयरमैन थे लॉर्ड विलियम हंटर, जो एक फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल फॉर स्कॉटलैंड थे एंड सीनेटर फॉर स्कॉटिश कॉलेज फॉर जस्टिस भी थे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लें कि हंटर कमीशन में 3 इंडियन मेंबर्स भी थे। वो थे सर चिमनलाल हीरालाल सेतलवत, जो कि वाइस चांसलर ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी थे। सेकंड पंडित जगत नारायण, जो एक लॉयर एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। और थर्ड मेंबर थे सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, जो एक लॉयर थे फ्रॉम ग्वालियर। हंटर कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट मार्च 1920 में दी थी, जिसमें जनरल डायर के एक्शंस को यूनानिमसली कंडेम किया गया था। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और जान लें कि हंटर कमेटी की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडेमनिटी एक्ट पास किया था,
जिसके हिसाब से इसके ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन दी जाती थी। इंडेमनिटी एक्ट को मोतीलाल नेहरू ने वाइट वॉशिंग बिल का नाम दिया था। आइए अब ब्रीफ में देखते हैं हंटर कमीशन की रिपोर्ट को। मई 1920 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ने जनरल डायर के एक्शंस को मिसप्लेस्ड सेंस ऑफ ड्यूटी का नाम दिया था। रिपोर्ट में कहा गया कि लोगों को नोटिस नहीं दिया गया बिफोर फायरिंग, ये एक एरर था, और लेंथ ऑफ फायरिंग ऑफ 10 मिनट्स एक ग्रेव एरर था। हंटर कमीशन ने यह भी कंक्लूड किया कि इंडियंस की गैदरिंग कोई प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में ये कंक्लूड किया गया कि जनरल डायर की फायरिंग जस्टिफाइड थी, और जनरल डायर की ओनली मिस्टेक थी कि उन्होंने लोगों को वार्निंग नहीं दी और लेंथ ऑफ टाइम ऑफ फायरिंग रिड्यूस नहीं किया। जनरल डायर को रिलीव कर दिया गया ऑफ द कमांड इन मार्च 1920 और इंग्लैंड वापस बुला लिया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया। हंटर कमीशन की असली असलियत तब सामने आई जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उसने सपोर्ट किया जनरल डायर के एक्शन को, और ब्रिटेन के मॉर्निंग पोस्ट न्यूज़पेपर ने 30,000 पाउंड रेज किए फॉर द जनरल डायर। जलियांवाला बाग इंसिडेंट पर कांग्रेस ने भी एक कमेटी सेटअप की, जिसके मेंबर थे मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तायब जी, MR जयकर एंड महात्मा गांधी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर के एक्शंस को इनह्यूमन करार दिया और इसे कंडेम किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग जलियांवाला बाग इंसिडेंट एंड हंटर कमीशन रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ की हम फ्री क्वेश्चन बैंक और फ्री PDF देते हैं। थैंक यू।